बता दूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक सोच की आवश्यकता होती है और उस सोच में निसंदेह जितेंद्र सिंह पटना सीआरपीएफ रेंज और हमारे प्रिय मित्र आपको विकास वैभव सर और मुन्ना सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कोरोना काल में शुरू में बहुत मैं विचलित हो गया था, बहुत पूरी तरह से विचलित हो गया था। विचलित होने के पश्चात क्या किया जाए, इसी बीच में सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया तो मन और विचलित हो गया। तो उस परिस्थिति में अपने मित्र से मैंने बात की, विकास वैभव से, फिर जितेंद्र से बात की और तो बात होने के पश्चात तय हुआ कि कुछ किया जाए। तो मुन्ना भाई साहब ने कहा कि चलिए, हो सकता है ये परीक्षण हो और ईश्वरीय परीक्षण होता है, चाहे सतयुग होते रहता हो, द्वापर हो या कलयुग, तो कलयुग का ये परीक्षण था। और उसी क्रम में हम लोगों ने ऑनलाइन की क्लास के साथ साथ मैंने लिखना प्रारंभ किया और मुन्ना भाई को बोला कि कब जब मैं थक जाता था कि आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने भी हमारा ज़बरदस्त साथ दिया। इसमें मेरी पत्नी अमिता कुमारी का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोग दोनों थक जाते थे तो वो बोलती थी कि आप लेट के ही बोलिए और हम बोलते थे उसने लिखा है। तो ये किताब प्राचीन भारत 3 खंडों में है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत है। आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। उसके बाद आपको राजव्यवस्था किताब हो ही गई। बिहार एक समान परिचय है और साथ साथ सामान्य ज्ञान है। कुल मिला के, यार चूँकि मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती है इसलिए मैथमेटिक्स में मैंने प्रयास नहीं किया। और बाकी 12 किताब एक इतिहास और आरडी का छात्र होने के बावजूद केवल मैंने इसलिए लिख दिया कि मेरे पास सफलता का भले न सही और सफलता का एक लंबा अनुभव था। तो उसी अनुभव को मैंने संकलित किया है ताकि बच्चों के पास मेरा ज्ञान पहुँच सके। और कलम से क्रांति की जो सोच मैंने रखी है उस पर बहुत सारे लोग उंगली ये भी उठाएंगे कि ये तो हिस्ट्री के टीचर हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे लिख दें। तो उनको मैं बता दूं कि विकास वैभव आईपीएस बने हो, संजय सर अगर आईपीएस बने हो, तो इन लोगों ने इतिहास के साथ साथ, ये तो IITian है, इन्होंने इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा होगा। और मैंने 4 बार अगर मैं धौलपुर हाउस गया हूँ तो उसके लिए भी निसंदेह मैंने इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों को भी पढ़ा होगा और उसका मटेरियल संकलित किया होगा। तो बाकी जो नया लेटेस्ट जो था इन्फॉर्मेशन उसको मैंने कलेक्ट किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपने शिक्षकों से उसको कहा कि इसमें गलत निकालिए और उसके पश्चात मैंने इसको सामने रखा है। बिल्कुल कोरोना का सकारात्मक प्रयास है। जब आदमी के सामने कुछ नहीं हो जाए तो कलम और किताब उठा के लिखना शुरू कर देना चाहिए। ये बात मैंने विकास वैभव से सीखी है और उसी का आज परिणाम है कि 12 किताब शहीद के परिवारों और वीरांगनाओं को समर्पित होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, जो कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सबको कहें कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के कोई 11 रुपये में जो फीस तो था वो तो रहेगा ही, बाद में शहीदों के परिवारों और वीरांगनाओं के तमाम लोगों को खाने, पीने, रहने, पढ़ने की और विषय वस्तु संबंधी संपूर्ण सामग्री अदम्य आदित्य गुरुकुल उपलब्ध कराता रहेगा। मैं विकास वैभव के सामने ये बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब समझिए कि ईमानदारी में मैं ईश्वर के समकक्ष इन्हें मानता हूँ। और संजय के सामने बोल रहा हूँ तो निश्चित रूप से 2 ऐसे लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने अपना सारा जीवन कर्तव्यनिष्ठा के प्रति निभाई है। इसे मैं पूरा करूँगा और वही मेरे जीवन का वास्तविक चरितार्थ होगा।